नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि 35 सेकंड में किसी का इलाज हो सकता है, वो भी बवासीर से वो इंसान छुटकारा पा ले। देखिए, ये जो अस्पताल है ये इस बात का दावा कर रहा है। ये जो डॉक्टर साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता, ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने 10 लाख पेशेंट्स ठीक किए हैं और 9000 सर्जरी की है। वहीं एक और डॉक्टर भी है यहाँ पे, डॉक्टर रजनी गुप्ता, और ये भी जो है ये पंचकर्मा की स्पेशलिस्ट है और इन्होंने भी जो है 1 मिलियन पेशेंट्स को ठीक करने का दावा किया है। चलिए अंदर जानते हैं कि ये जो पोस्टर लगा है ये सिर्फ पोस्टर है या अंदर की सच्चाई भी है, और ये जो यहाँ तस्वीर नज़र आ रही है वो अंदर हमें मिलेंगे भी या फिर कुछ अलग ही झोल नज़र आएगा। आइए देखते हैं कि आखिर अंदर में क्या है, इस हॉस्पिटल की कितनी सच्चाई है। हेलो मैम, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? मैं डॉक्टर विकास गुप्ता। नहीं, हमें बस थोड़ा सा उनसे मिलना था, थोड़ी बहुत जानकारी और इस हॉस्पिटल के दावे के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो है आप देखिए किस तरह से परमिशन लेने की बात कही जा रही है। हालांकि शायद मैम को पता नहीं है कि मैम ये बताइए, मीडिया वालों को भी परमिशन लेनी होती है क्या? हाँ जी सर। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल में आने के लिए मीडिया वालों को भी परमिशन चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर हम सवाल करने आए हैं कि कितना सच में ये सच्चाई है, 35 सेकंड में इलाज होता है या नहीं होता है। आइए ज़रा देखें। तो भाई डॉक्टर साहब तो वही हैं जो बाहर में पोस्टर में नज़र आ रहे थे, डॉक्टर तो बैठे हुए। अब चलिए ज़रा पता करें कि डिग्री कितनी सही है और दावे कितने सही है। सर, आपके हॉस्पिटल ने एक दावा किया है कि 35 सेकेंड में आप लोग पाइल्स की बीमारी ठीक कर देते हैं, ये संभव है आयुर्वेद से? मैम, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद पद्धति के अंदर शारकरम एक पद्धति है जिसपे आपको पाइल्स पे लगाने से 35 सेकंड में शार बर्न हो जाते हैं। अच्छा। ये टेस्टेड एंड ट्रायल और 5000 साल पुरानी पद्धति है। अच्छा सर, आपकी बात अभी पूरी हो, क्योंकि लंबी चौड़ी लग रही है मुझे, तो थोड़ा कुछ लगवा देते चेयर वेयर बैठने को, है ना, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा आप पेशेंट्स को टेस्ट करते हैं, हम आपको करने आए हैं। हाँ जी सर, तो अब थोड़ा बताइए एक्सप्लेन करके कि ये 35 सेकंड का क्या झोल है। देखिए मैम, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि शारसूत्र पद्धति और शारकरम पद्धति ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CCRS से रिकमेंडेड एंड अप्रूव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। 35 सेकंड के अंदर किसी भी पाइल्स के ऊपर अगर ये शार लगाई जाए तो वो परमानेंटली बर्न हो जाता है विदाउट एनी बर्निंग सेंसेशन के साथ में। अब इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये चिकित्सा प्रणाली आज नहीं 5000 साल से चली आ रही है। दूसरा, आपने मेरे से प्रश्न पूछा था रिगार्डिंग माई डिग्री एंड एफिलिएशन, तो अगर आप पीछे देख सके तो आपको ध्यान से दिखेगा कि आई एम रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरी डिग्री भी पीछे उसकी कॉपी लगी हुई है। देखिए, ये डॉक्टर साहब की डिग्री है। और एक और बड़ा दावा आपने अपने पोस्टर में बाहर कर रखा है, वो ये कि आपने 10 लाख पेशेंट्स अभी तक ठीक किए हैं। मेरी प्रैक्टिस को पिछले 15 साल हो चुके हैं और पिछले 15 साल में मैम मेरे करीबन 43 हॉस्पिटल्स पैन इंडिया हैं और रेगुलरली मेरी विजिट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में होती है। अच्छा। और उनके द्वारा पेशेंट जो है ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड फिजिकल मोड से मेरे से ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एलोपैथी से फास्ट आपकी आयुर्वेद ये जो है ये इतना फास्ट असर करती है? दिक्कत तो होती होगी ना, पेशेंट्स को दोबारा फिर उखड़ जाते होंगे वही उनके पुराने दर्द। मैम, आई एम परफॉर्मिंग दिस सर्जरी सिंस लास्ट 9 ईयर्स। करीबन 9 साल मुझे हो गए हैं और 9000 से ज़्यादा मैं सर्जरीज अब तक कर चुका हूँ। इन सर्जरीज़ के अंदर 98% सक्सेस रेट रिकॉर्ड किया गया है। केवल मेरे यहाँ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CCRS के माध्यम से रिकॉर्ड किया, जहाँ पर मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इस सर्जरी से पेशेंट को बहुत मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और रीअकरेंस 98% तक नहीं होता। 2% केवल उन्हीं पेशेंट्स में होता है जो हमारे द्वारा बताई गई चिकित्सा प्रणाली का पालन नहीं करता। और उन लोगों के लिए क्या इलाज है फिर? मैम, उन लोगों के लिए हमारे अस्पताल में क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, अगर उनको दोबारा से इस प्रकार की कोई भी तकलीफ हुई तो हमारे यहाँ पर सर्जरी का चार्ज निःशुल्क है। केवल और केवल मेडिसिन का चार्ज उनसे लिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि एक और बड़ी जो चीज़ है वो आपने बाहर लिख रखी है, इम्पैनल लिस्ट, ये आयुर्वेद में कब से आने लगे? मैडम, 2019 के बाद भारत सरकार ने IRDAI ने ये प्रणाली चालू करी, जिसके तहत हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, CAPF, दिल्ली गवर्नमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CBSE, दिल्ली जल बोर्ड, ECHS, इस प्रकार के गवर्नमेंट पैनल है करीबन 12 से 15 और 35 TPA
हमारे इस संस्थान को ऑलरेडी प्राप्त हैं और हम NABH एक्रेडिट संस्थान है। अगर आपने हमारे सर्टिफिकेट पीछे देखें तो वी आर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो क्लास 1 सेंटर कहते हैं उसके अंदर आते हैं और हमारे सेंटर सारे के सारे जितने भी हैं वो NABH एक्रेडिट है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब इतनी बड़ी आपके पास जो है वो डिग्री भी है, सामने मौजूद है जैसा कि आपने सारी चीज़ें दिखाई, और दूसरी चीज़ की इतना अच्छा स्किल है कि 35 सेकंड में पाइल्स ठीक हो रहा है, तो फिर आपने ऐसी बवाना की इस इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों खोला है भैया हॉस्पिटल? मैम मैं आपको वैसे बताता हूँ, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करूँ तो यहाँ पर करीबन जो इन हाउस पॉपुलेशन रहती है वो करीबन 6 लाख लोग रहते हैं, क्योंकि 20,000 इंडस्ट्री है। ये है ना कि एकदम साइड एरिया है, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ बाद में फिर लट्टू होने में भी थोड़ी सी आसानी होती है ना? मैम मैं आपको वैसे बता दूं, पिछले 10 साल से हम अस्पताल चला रहे हैं और यहाँ पर ओपन करने का सबसे बड़ा रीज़न यह था कि आसपास कोई भी ऐसा सेंटर नहीं था। 6 लाख पॉपुलेशन रहती है, उन 6 लाख पॉपुलेशन के लिए हमने इसको केंद्रित किया। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो दिल्ली NCR के अंदर आते हैं, जैसे शालीमार बाग में है, हमारा RK पुरम में है, मंडावली में है, दरियागंज में है, नरेला में है, हमारे और भी सेंटर्स हैं। तो बवाना हमारा इनिशियल सेंटर था जहां से हमने इसकी शुरुआत करी। यहाँ पे पेशेंट्स फिर दिल्ली के कम आते होंगे क्योंकि दिल्ली से एकदम साइड एरिया हो जाता है। मैम इस सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं वो मेरे पूरे इंडिया से आते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाइड एक डॉक्टर हूं जो अब तक 3,500 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं, BMS डॉक्टर्स को। अच्छा, ट्रेनिंग भी देते हैं? एग्जैक्टली मैडम, ट्रेनिंग लेने में से डॉक्टर्स आते हैं और अगर डॉक्टर्स आ सकते हैं तो पेशेंट्स भी पूरे भारतवर्ष से इस शारसूत्र प्रणाली के लिए आते हैं, क्योंकि उनको एफिशिएंट डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं इस प्रणाली के। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी पेशेंट को आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो किस तरह से कर सकता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा चाहिए होता है उन्हें कांटेक्ट डिटेल्स, या फिर जो आप कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, शहर अगर अलग अलग शहर से आना है? मैम एक तो हमारे ना सब वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है और ये मैं आपको आपके माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये हमारे पैन इंडिया के करीबन 12 सेंटर की लिस्ट मैंने आपको अभी दिखा दी है। ये ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें जोधपुर में है, शिमला में है, ऐसे बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं जो पैन इंडिया चल रहे हैं। और कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे गूगल लोकेशन पर आप संध्या मेडिसिटी सर्च करें, डॉक्टर विकास सर्च करें। उसके अलावा हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर है वो 7428177717 है, जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, जहां पर संपर्क करके आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। यानी पेशेंट इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे कि आप मिल जाएंगे उनको, यहाँ पे गुल नहीं होंगे, है ना? मैम ऑलरेडी यहाँ पर करीबन 4 डॉक्टर्स यहाँ पर BMS डॉक्टर्स रहते हैं। अभी पेशेंट भी एडमिट है, हमने आज उनकी सर्जरीज भी करी है। और मेरे अलावा यहाँ पर 4 डॉक्टर इन हाउस प्रेजेंट रहते हैं। आई एम द चीफ कंसल्टेंट एंड सर्जन आउट हेयर। इसी प्रकार हर अस्पताल के अंदर अलग चीफ कंसल्टेंट सर्जन्स अवेलेबल हमेशा मिलते हैं। सर 35 सेकंड में अभी जैसा कि आपने बता दिया सारी चीज़ें कि ऐसे इलाज होता है, 35 सेकंड के कितने पेशेंट्स आपने ठीक किए हैं? मैम अगर मैं बात कहूँ तो करीबन 4,000 से ज़्यादा सर्जरीज ऐसी हो चुकी हैं जो 35 सेकंड्स के अंदर एक पाइल मास, अगर हम 3 पाइल मास की बात करें तो 35 सेकंड करीबन 4 से 5 मिनट हमें ट्रीटमेंट करने का लगता है और उतनी देर के बाद पेशेंट फ्री हो जाता है। यानी एवरेज टाइम हम मान के चलते हैं कि एक पेशेंट को OT में जाने और आने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, बट प्रोसीजर करने में हमें एक पाइल मास पे 35 सेकंड लगते हैं। अच्छा, यानी अगर 3 तो इंटू 3 करते हैं मैडम। अच्छा, तो ये बताइए कि लेज़र जो होता है आपका वो उसमें सबसे कम पेन ऐसा कहते हैं लेज़र ट्रीटमेंट्स में होते हैं, तो इस ट्रीटमेंट में कितना पेन होता है पेशेंट को, क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि 35 सेकंड में ट्रीटमेंट में तो ऑलरेडी बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। मैम पहली बात तो ये पेनलेस ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब हम मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या नाम है, पेन की सेंसेशन ही नहीं हो पाती। जैसे एग्जांपल कोई चीज़ जल जाए, बर्न हो जाए, हम इसको केमिकली बर्न कर रहे हैं, इसीलिए लेज़र में भी पेन नहीं होता और इसमें भी पेन नहीं होता। उसमें और इसमें केवल इतना फ़र्क है, उसके अंदर जो बर्न करते हैं उसमें रास्ता सिकुड़ जाता है, स्कार हो जाता है, लेकिन शार से करने से उस मरीज़ को वही नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिलता है जो पाइल से पहले था। ऐसा लेज़र्स में कई बार देखने को नहीं मिलता। आयुर्वेद में केमिकली कैसे? जो हम जैसे हम कहते हैं कि जो दवाइयाँ हैं उनको भी हम केमिकली मानते हैं, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, उसमें क्षार का प्रयोग होता है, वो एक केमिकल फॉर्म में ही होती है, लेकिन होती वो आयुर्वेदा बेस्ड है। ये बताइए कि आपने जैसा कि बताया कि यहाँ के जो 6 लाख लोग हुए उनका आपका ये मिड हो गया, ठीक है, लेकिन अगर
6 लाख लोगों का इलाज करना है, मान लीजिए उसमें से आधे कर दीजिए या फिर उनका भी आधा कर दीजिए तो भी आपके पेशेंट्स बहुत हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या इस जगह पे आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद है हॉस्पिटल में? हाँ मैम, आप उसके लिए हमारी ओटी, मैनर ओटी, हमारा एरिया आप सब देख सकते हैं। वी हैव वेरी इक्विप्ड फार्मेसी ऑल्सो। हम उसका एक राउंड आपको करा देते हैं, आप देख के अपने आप निर्णय कर लीजिए कि ये अस्पताल मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध है कि नहीं है। चलिए थोड़ा देखा जाए बाहर भी राउंड करके डॉक्टर साहब के साथ कि क्या यहाँ पे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो 35 सेकंड के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती है। तो अब हम चल रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ राउंड पे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जी सर, सर। ये हमारा डॉक्टर चैम्बर है जहाँ पर हम ऑलरेडी हर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन जो करते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको वेरीफाई कहीं पे भी कर सकते हैं, जहाँ हमारे जूनियर डॉक्टर्स बैठते हैं। ये हमारा पंचकर्मा थेरेपी रूम है जहाँ पर हम शिरोधारा, कटी, बस्ती, अभ्यंगम ऐसी चिकित्सा देते हैं जो हमारे पैनल्स के पेशेंट लेते हैं। ये सारी प्राचीन जो आयुर्वेद की सुविधाएं हैं वो हैं, वो सब अवेलेबल है। ये स्टीम चैम्बर है सर। इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है? पूरे इंसान बैठता है इसके अंदर और उसको फुल बॉडी स्टीम दी जाती है। इसके अंदर बैठने के बाद, इस प्रकार बैठने के बाद फुल बॉडी स्टीम दी जाती है। इसको कवर करने के बाद ये प्राकृतिक चिकित्सा माध्यम है। चलिए अब ये एक हमने देखा स्टीम कैसे देते हैं, अब यहाँ पे ये दूसरा थेरेपी रूम है। सर ये सामने से ये क्या लटक रहा है? शिरोधारा का है, अगर आपने मूवीज में देखा हो, शिरोधारा का पॉट होता है, इसमें हम दवाई डालते हैं और ये यहाँ से निकल जाती है जो हम ब्रेन पे डालते हैं, जिससे ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो सूदनिंग इफेक्ट आता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, तो यानी कि इसे आगे कर देते होंगे और वो ब्रेन पे प्रॉपर सीधे डाल यहाँ पर डायरेक्ट डालते हैं, आइज क्लोज करिए। शिरोधारा प्रोसेस होता है। ये एक एक प्रोसेस जो है डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। एग्जामिनेशन रूम है जहाँ पर हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, जहाँ मेरे दूसरे जूनियर डॉक्टर बैठते हैं। ये पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए जूनियर डॉक्टर मेरे यहाँ पर बैठते हैं। तो 2 डॉक्टर चैम्बर, एक मेरा चैम्बर। ये एग्जामिन रूम हो गया। हाँ जी। और एक है कि अगर हमें जब फाइल्स के पेशेंट एग्जामिन करने होते हैं उसके लिए आपको दिखाते हैं पेशेंट एग्जामिनेशन रूम। ये पेशेंट एग्जामिनेशन रूम है, हम बायोमेट्रिक का पूरा पालन करते हुए यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जहाँ पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे दी हुई हैं ताकि एक एक चीज़ कैसे रखना है, पेशेंट्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब हम आ चुके हैं ओटी में। तो डॉक्टर साहब के ओटी में क्या क्या होता है, थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें। हमारे पास इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे अगर बोले कि इमरजेंसी मैनेज करने के लिए हमारा बॉल मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, सक्शन मशीन है, सारे इक्विपमेंट, सारी इमरजेंसी ड्रग हमारी ओटी में अवेलेबल है इसके अंदर। और कोई पेशेंट अभी जिसका कोई इलाज चल रहा हो? अभी हमारे पास हॉस्पिटल की तरफ एक सर्जरी करी है और वो पेशेंट भी हमारे पास अभी 35 सेकंड के अंदर करने वाली ही सर्जरी है? करेक्ट मैम, वो सर्जरी अभी पेशेंट हमारे पास एडमिट है इस हॉस्पिटल के अंदर। चलिए, तो हम डॉक्टर साहब उस पेशेंट से भी मिलवाएंगे कि कैसे 35 सेकंड में सर्जरी हुई और अभी वो स्टेबल है या नहीं है। ये डॉक्टर साहब की फार्मेसी है, यानी कि ये दवाखाना है। यहाँ पे सारी तरह की जितनी भी दवाइयाँ होती है यहीं से पेशेंट्स अपना लेते हैं डॉक्टर साहब से दिखवाने के बाद, और जैसे जैसे समय के अनुसार उनको ज़रूरत पड़ती होगी वो आके ले जाते हैं। ऑलरेडी हमारे पास सारी इमरजेंसी ड्रग्स, आयुर्वेदिक ड्रग्स, वो सारी दवाइयाँ हमारे पास इसकी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट्स के लिए इनफ मेडिसिन है जो हम यहाँ पर इमरजेंसी और नॉर्मल मैनेजमेंट आराम से कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो है ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और लोगों को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ऑलमोस्ट सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन। कुछ इमरजेंसी ड्रग्स भी रखी हुई हैं अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। अच्छा, यानी कि अगर नहीं हो पा रहा है आयुर्वेद से, कुछ इमरजेंसी है तो फिर आप एलोपैथिक भी देते हैं? एलोपैथिक सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के हिसाब से एक BMS ग्रेजुएट इमरजेंसी में एलोपैथिक ड्रग का प्रयोग कर सकता है। ऐसा गजेटेड नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने BMS डॉक्टर्स को ऑलरेडी दे रखा है। तो उसकी परमिशन है आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक BMS ग्रेजुएट के पास है। ये सारी जो सुविधाएं हैं ये डॉक्टर साहब की फार्मेसी में अवेलेबल होती हैं समय के अनुसार, और ताकि अगर कोई पेशेंट है जिसे एलोपैथिक की ज़रूरत है या फिर उस समय उसकी जो बीमारी है वो हाइप पे है, तुरंत नहीं आयुर्वेद से उतर सकती है, तो उस समय ये इस्तेमाल कर सकते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ भी। अब हम चल रहे हैं डॉक्टर साहब के पेशेंट से मिलने, जिसका कि अभी अभी जिनकी सर्जरी हुई है। आपका नाम? राजेश कुमार। ये सर्जरी कब हुई है? अभी आधा घंटे पहले। तो ये 35 सेकंड वाली जो सर्जरी थी वही आपने करवाई है? पेन हुआ था या फिर ठीक था? पेन था इनको? पेन था मेरे को। अभी कैसा है? नॉर्मल है। अब नॉर्मल है। ये हो गया पूरा जो आपका हॉस्पिटल था वो, या फिर इसका कोई हिस्सा जो हमसे भी छूट रहा हो? हाँ, इसमें ऊपर वार्ड्स हैं ऊपर, जिसमें प्राइवेट वार्ड्स हैं
और उसके ऊपर हमारे पास इसके अंदर करीबन हमारे पास 15 बेड की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है बिल्डिंग के अंदर। ज़्यादा पेशेंट्स हैं तो वो आराम से। जी जी बिल्कुल, ज़्यादा पेशेंट्स के लिए भी दिन में हमारे पास करीबन यहाँ पर 10 से 15 पेशेंट हमेशा रहते हैं। कुल मिलाकर जो है जिस चीज़ का पता लगाने हम यहाँ पे आए थे कि भैया ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ा दावा है भाई, तो अभी तक हमारे मन में तो कोई संशय नहीं बचा है। डॉक्टर साहब ने जितना दिखा दिया सारी चीज़ें तो हमारे मन में तो क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप एक बार यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इलाज करवाना है तो भी आप विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पेशेंट से भी हम मिले और पेशेंट ने बताया कि उन्हें फ़िलहाल उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको चाहिए हो या फिर जिस भी मदद के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। डॉक्टर हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। और अब इसी के साथ जो है यहाँ का जो हमारा विज़िट है वो कंप्लीट होता है कि भाई हमने ये बड़ा खुलासा कर दिया कि ये 35 सेकंड का दावा सही है, क्योंकि पेशेंट से मिलने के बाद भी अगर मन में संशय रहे तो फिर ये जो हमने पूरा का पूरा विज़िट किया हॉस्पिटल का, ये बहुत ही क्लीन एंड क्लियर था कि 35 सेकंड में